दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में जितनी चीज़ें पर्दे के सामने हो रही होती हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही होती हैं। हमें वो पता लगता है जो पर्दे के सामने है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के सामने नहीं होती, वो हमें तारीख बताती है या फिर आने वाले कल के दिन बताते हैं, जिसमें कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बयान दे देता है या कभी कोई अपनी किताब के अंदर कुछ लिख देता है कि कल क्या हो रहा था इससे पहले के हालात। आपने देखा होगा, इमरान खान की हुकूमत गई तो इमरान खान ने पर्दे के पीछे की बहुत सारी चीज़ें आपको उठा के साफ शफाफ जो है वो दिखा दी। कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम, कभी किसी के ऊपर बात, कभी अपनी बेचारगी और अपनी बताया कि परेशानी मेरी क्या थी, और उसमें सब कुछ जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया। अच्छा, ये कोई बात इमरान खान से नहीं जुड़ी हुई, इससे पहले के लोगों के साथ भी कुछ इसी तरह की कहानियाँ जो है वो जुड़ी हुई थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आई तो उसके कैरेक्टर्स, उसके ताने बाने जो है वो एक से दूसरी जगह पे जुड़ते हुए दिखाई दिए। फिर उन्हीं मुलाकातों की कहानियाँ, डेट्स, पार्टियों का आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स चार्ट बन जाना, मिल जाना, ये सारा कुछ जो है वो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये सामने आने को लोगों को पता चल गया। अच्छा, ये फिर ऐसा ही नहीं है, किसी को गिरफ्तार करना हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसे ही गिरफ्तार हो गया, बल्कि उससे पहले की कोई कहानी होती। कभी कभी जो है वो महीनों जो है वो गुजर जाते हैं किसी बड़ी चीज़ को हुए हुए, और जब कभी ये मौका हो या कोई थाल ले ये या कहीं पे ये फैसला हो जाए तो फिर कुछ घंटे ही लगते हैं उनके ऊपर अमल दरामद करते हुए। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो फवाद चौधरी की कहानी सुन ली कि तकरीबन उनके दिए हुए बयान के 10 घंटों के अंदर जो है वो ना सिर्फ जो है वो एक कार्रवाई हो गई, FIR हो गई, और फिर उनको कुछ ही देर के बाद जो है वो पकड़ा भी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के यकीनन आप कुछ सोचते होंगे। अभी कल ही की बात है, यानी आप कभी कभी पर्दे के पीछे की बातें जो है वो आम लोगों के अंदर भी जो है वो सुनाई देती हैं। केयर टेकर्स की बात ही देख लें, जब इनका डिसाइड अभी करना ही था तो लाहौर की महफिलों के अंदर और लाहौर से इस्लामाबाद की बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो पंजाब की केयर टेकर हुकूमत के बारे में लोग जिक्र करना, लोगों के नाम लेना तक शुरू हो गए थे, और ये भी कहना शुरू हो गए थे कि नाम तो ये आपको 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन है इसमें एक ही जिसको सेलेक्ट करना है, और उसकी ख़ास वजूहात भी बताना शुरू हो गए थे। और वो वजूहात फिर हमें बहुत सारी चीज़ों की शक्ल के अंदर दिखनी भी शुरू हो गई, और फिर वही हुआ जो सब लोगों ने ये बातें की थी। तो दोस्तों, एनीवे, अब आइए हम IMF के हवाले से जो है वो बात करते हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हम थोड़े से कोई डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे हुआ कि 2 ही दिन के अंदर वो हुकूमत जो 4 महीने से, यानी इसहाक डार साहब जो लगे हुए थे और वो कहते आई डोंट केयर IMF, और मैं कभी उनके सामने घुटने नहीं टेक सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, और ये मैं किसी भी तरीके से नहीं करूँगा। तो वो 2 दिन के अंदर ही क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने जो है वो सारी IMF की शराइत भी मान ली। डॉलर का रेट जो है वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जितना आसमानी जो है वो नहीं हुआ जितना ये अब हो चुका है, और तकरीबन 2 दिनों के अंदर, एक दिन 25 रुपए और अगले दिन जो है वो 10 रुपए जो है वो और बढ़ गया। तो ऐसा कभी नहीं जो है वो किसी ने फील किया। ऐसा लगता है कंप्यूटर में जैसे बच्चे गेम नहीं खेल रहे होते और वो कभी कोई छक्का मार देते हैं या कभी कोई अट्ठा मार देते हैं, तो ये उसी तरह की जो है वो डॉलर की जंप लग रहा है। अच्छा, आइए अब हम थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करें कि IMF के साथ ये मुआहदा या IMF की ये शराइत झटपट मानने को कैसे तैयार हो गए। हुकूमत ने क्या इसके पीछे जो है वो, नून लीग ने क्या जो है वो सोचा होगा, या फिर IMF ने भी क्या कोई ऐसी शराइत जो है वो हमारे ऊपर सियासी शराइत भी जो है वो रखी होंगी। मतलब IMF जो हमें लाखों डॉलर जो है वो देने जा रहा है, और इतना बड़ा कुछ जो है वो पैकेज जब पाकिस्तान को देगा तो यकीनन पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ों की गारंटी भी लेगा। ये गारंटी जो है वो महज पेट्रोल की कीमत, महज टैक्स बढ़ा देना, महज जो है वो गैस की कीमत, एनर्जी की यानी कीमतें जो है वो बढ़ाने, और उन्हीं के साथ साथ में जो है वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां लेके आना डॉलर के रेट को, या इनके अलावा भी कुछ और होगा। तो यकीनन जो है वो इसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चहम गोइयाँ जो है वो हमें सुनाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी चहम गोई यही है, या बात यही है कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो उसके इलेक्शन या वो तब्दीली उसकी जो है वो उस वक्त दिखाई नहीं देती, यानी अक्टूबर के अंदर दिखाई नहीं देती, और उसकी जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर से इंडोर्समेंट जो है वो होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, और जिसमें बहुत सारे लोगों को ये अश्योर किया जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो कम से कम इस साल तो जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर भी इसको कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आजकल की जो हाईलाइट है वो यही है।
अब न जाने ये हाईलाइट जो हम आज इसको बयान कर रहे हैं, क्या ये भी उसी तरह से सच्ची साबित होगी, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की सिचुएशन के अंदर जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और जिसके बारे में एक बहुत ख़ास जो है वो हम आपको कब ये भी बताते जाएं कि ये बहुत ख़ास लोगों को जो है वो इंडोर्स भी कर दिया गया है कि ये हुकूमत जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी, और इस गारंटी के ऊपर ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें फिक्स हुई हैं। यानी आपने देखा होगा कि इस गारंटी के ऊपर ही जो है वो IMF के सामने जो है वो जो एक दीवार बन के नून लीग खड़ी हुई थी, इसाक डार खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी दीवार जो है वो खुद ही गिरा दी। यानी वो सब चीज़ें जो उन्होंने खुद ही की थी। अब आइए मैं वो डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर इसाक डार ने और ये इस हुकूमत ने जो 4 महीने से जो इन्होंने अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, मुफ्ता इस्माइल खुद कह रहे हैं कि $3 अरब से ज़्यादा का जो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुँचा दिया इस लेट फैसले से। और अंदर की कहानी जो है वो इससे कहीं और है। आपने शाहिद खाकान अब्बासी की जो है वो बहुत सारी बातें सुनी हुई होंगी, मिफ्ता जो है वो खुद कह रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे हैं। लेकिन आइए हम आपसे बात करते हैं, आज हम थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर से चादर उठाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो गया 2 दिन के अंदर कि वो इसाक डार जो सब चीज़ें कह रहे थे तो वो सब चीज़ों के ऊपर मान गए। आप देखिए कि 2 दिनों के अंदर सोने का रेट कहाँ पे चला गया, आप देखिए कि 2 दिनों के अंदर जो है वो डॉलर जो है वो कहाँ पे चला गया। यानी पहले से जो है वो डूबी हुई मईशत किस जगह के ऊपर पहुँच गई, और नून लीग की पॉपुलैरिटी किस जगह के ऊपर जो है वो पहुँच गई। तो क्या ये मुमकिनात में था? यानी अगर फ़र्ज़ किया कि नून लीग ने इस जगह के ऊपर आके ये फैसला करना था, तो यकीनन जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत ही गलत फ़ैसला है। अगर बिल्कुल चीज़ें उसी तरह से हो जिस तरह से हम और आप सोच रहे हैं, यानी आज के 4-5 महीनों के बाद जो है वो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन हल ये है, या तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, ये गवर्नमेंट जो है वो रुकेगी, और इस गवर्नमेंट को जो है वो ये मौका मिलेगा कि वो दोबारा से जो है वो कम बैक करे। और यही वो हमारा आज का मफरूज़ा है, हमारी आज की बात है, जो ख़बर भी बन जाएगी कि ये इलेक्शन जो है वो इस साल में होते हुए वफाक के दिखाई नहीं देते। अलबत्ता क्योंकि पंजाब की बात करते तो पंजाब के इलेक्शन बहरहाल होंगे, ये एक दूसरी जो है वो इसी के साथ साथ में एक बड़ी चीज़ जो है वो ये भी है, और उसकी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही जल्द गो के अभी आवाज़ें उठ रही हैं कि किस गवर्नर ने डेट नहीं दे रहा या फ़लाँ नहीं बात हो रही, लेकिन ये डेट भी मिल जाएगी और ये सब चीज़ें भी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है। और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन के लिए ही जो है वो होती हैं, आइन के अंदर जो है वो यही है। बहरहाल 90 दिन के ऊपर और बहुत सारे सवालात जो है वो उठे जा सकते हैं कि 90 दिन कितनी दफ़ा हमारी तारीख के अंदर जो है वो लोगों को ये मौका मिला है कि उन्होंने 90 दिन के अंदर कुछ करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, हम जो इससे पहले भी बात कर रहा था कि इस हुकूमत ने जो है वो ये बड़े फ़ैसले कर लिए हैं, और इस बड़े फ़ैसलों की पादाश के अंदर जो है वो इनको अश्योरेंस ये मिल गई है कि अब इनकी हुकूमत जो है वो अगले साल तक चलेगी, और अगले साल के अंदर ही इलेक्शन होंगे। यानी 2024 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जो है वो होंगे। ये आज की तारीख के अंदर हमें इसी तरह से दिखाई देता है। आप बहुत सारे लोगों के लेने, आप देखें मलिक अहमद क्या कहते हैं, उनके बारे में आप देखें। आप दूसरी जानिब जो है वो तलाल चौधरी, बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें जो है वो आप सुने तो आपको उनकी बातों से ही जो है वो सब कुछ मतलब सिर्फ अब यही कहना रह गया है कि सबके सामने आके जो है वो ये कह दें कि हम ये चाहते हैं। अदरवाइज़ जो है वो उसके साथ डॉट कनेक्ट करते हुए ये बिल्कुल बताना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन जो है वो करीब करीब जो है वो उसकी कोई उम्मीद नवीद जो है वो नज़र नहीं आती। बहरहाल पंजाब के इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं दोस्तों, और वो लोग जिनको लगता था कि पंजाब के इलेक्शनों के ऊपर जो है वो घने बादल छाए हुए हैं तो वो छट गए हैं। ये भी हमारी खबर है आप सब लोगों के लिए, और आप देखेंगे कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर आपको पंजाब के इलेक्शन की डेट भी जो है वो मिल जाएगी। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा वापस आ गई हैं, और उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो बड़ा प्लान किया गया, भरपूर मेहनत उसके ऊपर की गई, बहुत सारे लोग जो है वो उसमें आए, और बहुत सारी उन्होंने अज़ाइम जो है वो अपने बताए, और अब 2-3 दिनों के बाद जो है वो इलेक्शन मुहिम के अंदर भी चली जाएंगी। उनका वापस आना, यानी पिछले 3 दिन के अंदर ये होने वाली इतनी बड़ी तब्दीलियां जो है ये बहुत सारे आने वाले दिनों की बातें जो है वो, ख़ास करके आपके सामने राना सनाउल्लाह जो गए हैं बरतानिया के अंदर, वो महज गए नहीं हैं, वो बहुत सारे पैगाम लेके गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बड़ी की पोजीशन इसमें, तो वो बहुत सारे पैगाम लेके गए। यहाँ से होने वाली चीज़ें
उनको दी जाने वाली बहुत सारी एश्योरेंसेस और बहुत अंदर खाते जो सब चीज़ें जो पर्दे के पीछे चल रही थी, उन सारी की फाइलें जो है वो, या उन सारों का डाटा जो है वो एक किस्म का वो लेके गए। डाटा से मुराद ये कि वो बताने के लिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो शायद वो कागज़ उठा के ले गए, यानी बताने का मकसद ये है कि वो सारी की सारी जो है वो क्या उनकी प्रोग्रेस और क्या सब चीज़ें हैं, क्या रूट मैप है, वो सब कुछ जो है वो लेके गए हैं। और इसी की पादाश के अंदर आपने देखा है मरीम नवाज शरीफ साहबा आ गई हैं, और अब जो है वो आते ही जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब के गिरफ्तारी, नाअहली, और अब तो बरमला ये कहते हो कि आर्टिकल 65-66 जो है वो क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही है, तो यानी सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब दूसरे लोगों के ऊपर भी लगाएं। आज क्योंकि सामने इमरान खान है तो इमरान खान के लिए, इससे पहले अगर बेनज़ीर जरदारी होते तो उनके लिए भी बहुत कुछ जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कह चुके हैं। आज मैं वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था, इमरान खान साहब ने एक और बड़ा जो है वो कर दिया, उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और बहुत सारे लोगों के ऊपर भी। इसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको नॉन सीरियसली जो है वो देखें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। मैं इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि हमने तारीख को देखा हुआ है, हमने बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो इल्ज़ाम लगाते ही नहीं बल्कि ख़त लिख के जो है वो बताते हुए भी जो है वो देखा हुआ है आईजी को कि कौन कौन लोग जो है वो मेरे कत्ल के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। और फिर हमने वही देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो है वो एक दफ़ा तो एक बम धमाका जो है वो किया गया कारसाज के ऊपर, और फिर उसके थोड़ी ही देर के बाद आपने देखा है कि उनको शहादत जो है वो उनको असैसिनेट कर दिया गया। तो ये वो चीज़ें हैं। इमरान खान के ऊपर भी इस तरह के खौफ के बादल जो है वो छाए हुए हैं, बहुत सारे पैगामात जो है वो उनको मिल चुके हैं। और सदर आरिफ अलवी जो है वो तकरीबन जो कुछ वो करना चाहते थे या जो उन जिसके ज़रिए वो सब कुछ कर सकते थे वो उसमें फेल रहे हैं। वो सब कुछ वो कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, नहीं बिठा पाए, नहीं मना पाए, या फिर दूसरी जानिब अपनी जो एक अथॉरिटी होती है अपनी सीट की उसको भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ये वो एक और बड़ा प्रॉब्लम रहा है, या इस कम से कम सियासी जो है वो खलीज है, मुश्किल है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि इमरान खान के सामने टेबल पे बैठे हुए जो लोग हैं, और वो लोग बहुत ख़ास हैं, वो लोग जो है हर बात के ऊपर या टेबल के ऊपर वो जो चीज़ें जो पॉइंट वो अपने रखते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो इमरान खान मान जाए। और आपको ये पता ही है कि इमरान खान कम से कम को मनाना मुश्किल ही नहीं, कभी कभी तो नामुमकिन भी हो जाता है। इस कम से कम हालात के अंदर जो है वो इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, बिकॉज़ इमरान खान नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीज़ों के अंदर जाया जाए जिसमें ये गिरफ्तारियाँ, ये पकड़ धकड़ और ज़्यादा हो, और उनके जो कारकुनान हैं उनको और ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना हो। बिकॉज़ वो एक बड़ी जमात ज़रूर है, वो वोट की ताकत ज़रूर है, बट मगर वो कोई लड़ने झगड़ने या कोई इस तरह की एजिटेशन की बहुत बड़ी कोई जमात जो है वो नहीं है। एजिटेशन जो है वो सोशल मीडिया या दूसरी जगहों के ऊपर तो ज़रूर है, लेकिन उसका अच्छा ये एक और बात है, इसको कमज़ोरी ना समझे किसी की भी। यानी मुहज़्ज़ब कौमों की जो है वो यही होती है कि ये नहीं होता कि उन्होंने गुल्लू बट्टों की तरह जाके गाड़ियाँ तोड़नी है डंडे लेके। मतलब अगर मुहज़्ज़ब कौमों की जो है वो ताकत उनका वोट ही होता है, वो ताकत इमरान खान के साथ अभी तक जुड़ी हुई है, और वो ताकत जो है वो इन सारी पार्टियों से ज़्यादा की है इस वक्त ताकत। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के पास जो है वो स्ट्रीट पावर शायद जो है वो ना हो जो कम से कम अपनी बाजू की ताकत से जो है वो चीज़ों को बदलने की जो है वो कोशिश करे। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। और इमरान खान जो है वो इस कम से कम बैटल के अंदर अभी थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर है, और यही वजह है कि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइजिंग रवैया भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे इख्तियार किया, लेकिन वो सारे के सारे वो पॉइंट मानने के लिए तैयार नहीं है जो उनके सामने रखे जा रहे हैं, और शायद जो है वो उनकी सियासत के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा। और वो आवाम जो उनके साथ खड़ी हुई है, वोट देने वाली आवाम, उनके लिए भी कभी भी वो काबिल कबूल नहीं होगा जो सारे पॉइंट्स जो है वो उनके सामने रखे गए हैं। सो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सियासत का आज का कम से कम का तज्जिया। आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी इसमें तब्दीलियां होने वाली हैं। आप हमारे वीलॉग के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको हालात और आने वाले हालात के बारे में जो है वो बहुत सारी खबरें दें, क्योंकि अब तो हमारी सियासत के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही है कि जो बहुत आम से बंदे को भी, जो ये थोड़ी सी भी पॉलिटिकल सेंस रखने बंदे को जो है वो दिखाई दे रही हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन जो बहुत तेज़ बन रहा है
एक्चुअली वो तेज़ नहीं है। वरना किसी की तेज़ी यही होती है कि कोई तेज़ी दिखा के चले जाए और किसी सामने वाले को पता ही ना लगे। यहाँ पे हालात ये हैं कि जो कोई तेज़ बहुत बनता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसका पूरे मुल्क को पता लग रहा है, पूरी दुनिया को पता लग रहा है। बस वो कहते हैं माने ना माने, गुल ही ना माने, बाग तो सारा माने है। तो यही है दोस्तों आज के दिनों की भी कहानी। आने वाले दिनों में हमारी तो दुआ रहेगी कि जो कम से कम आज कहानी लिखी गई है वो इस तरह की ना हो, क्योंकि आज की कहानी जो है वो हमारे आने वाले कल के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। यही हमें दिखाई भी देता है। और जो थोड़ा तारीख़ पढ़ते हैं या कम से कम सियासियात को जो है वो जानते हैं, उनको भी कुछ इसी तरह की जो है वो वाइब्स इसमें से नज़र आती है। मैं हूँ जहाँ ज़ेबी। आप अगर वीलॉग आपको लगे बेहतर या कुछ इसमें मालूमाती कुछ चीज़ें लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और हमारे और अपने राब्ते को जो है वो इसी तरह से जुड़े रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।